हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि सामान्य हिंदी रहने वाली है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो न्यू कैंडिडेट चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आपको अशुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। देखिए, आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो फ्रेंड्स देखिए, आनुषंगिक भी सही है, आध्यात्मिक भी सही है। जो ऐतिहासिक लिखा है ये वर्ड आपका गलत है, और दायित्व भी सही है। ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं, करेक्ट कैसे होगा, तो ऐतिहासिक होगा, ठीक है। ऐतिहासिक होगा आपका, ये ए से एडी वाला बनेगा, ठीक। तो ऐतिहासिक जो वर्ड है ये गलत है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है को, से, ने या फिर में। तो कर्ता का परसर्ग कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने, ठीक है। कर्म का क्या हो जाएगा, कर्म का को हो जाएगा, ठीक। देखिए आगे हमने दे रखा है पॉइंट्स, पढ़ लीजिएगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए हेतु या वास्ते। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका 5 नंबर दिया हुआ कि अपादान से, मतलब विभक्ति से, विभक्ति होने के लिए। अपादान किसके लिए यूज होते हैं फ्रेंड्स, ये होता है किसी से अलगाव के लिए, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण बताएं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, तो अलग का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है संबंध, संबंध के परसर्ग कौन कौन सी हो जाएंगी विभक्तियाँ, का, की, के, रा, रे, री, ठीक है। तो ये आपके 6 हैं, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दया क्या है, दया आ गई, स्त्रीलिंग हो जाए। प्रार्थना की गई, तो ये भी स्त्रीलिंग आ गई, स्त्रीलिंग होगा। वायु, वायु भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र पुल्लिंग शब्द है जबकि दया, प्रार्थना, वायु जो है स्त्रीलिंग है, डायरेक्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर में दिया हुआ कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है शोभा, हथियार, पालन, नृत्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है आपका कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क्या पूछ रहा है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी, प्रत्येक, साधु, घर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंड्स सदैव एक वचन में ही होता है, ठीक है। आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा है वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन पढ़िए। देखिए, ए ऑप्शन में दिया उसने पढ़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बी दिया है वह पुस्तक पढ़ेगा। अगला ऑप्शन दिया वह जाता है। डी ऑप्शन में दिया वह खेल रहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा वर्तमान काल के आधार पर वह जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का जो आपका प्रश्न है दिया है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर देखिए। ऑप्शन ए नंबर में दिया है कि पत्र लिखा जाता है। अब किसके द्वारा लिखा जाता है ये तो बताया नहीं गया, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है।
अगला ऑप्शन दिया है सीता पत्र लिखती है, तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? सीता के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन में दिया है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो इसका जो कर्मवाच्य उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? ये है आपका ए ऑप्शन, पत्र लिखा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य, देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? फिर से रिपीट करिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ऑप्शन आपके हैं लड़का दौड़ता है, बी ऑप्शन में दिया है बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, अगला ऑप्शन दिया है मैंने लड़के को बुलाया, डी ऑप्शन में दिया है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। क्या दिया है? फिर से पढ़ना, डी ऑप्शन में इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सरल वाक्य नहीं है। कौन सा सरल वाक्य नहीं है? तो डी ऑप्शन ही है फ्रेंड्स जो सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए लड़का दौड़ता है सरल वाक्य है आपका, और ये पेड़ पर बंदर जो है पेड़ पर चढ़ रहे थे, तो ये भी आपका सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है, लेकिन ये सरल वाक्य नहीं है डी ऑप्शन में, ठीक। देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट्स में लिख लीजिएगा यहाँ पर, और वो पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं। सरल वाक्य है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य है, तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल, एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या है? लड़का दौड़ता है, उदाहरण के तौर पर है, तो क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सरल वाक्य आएगा। अगला ऑप्शन उदाहरण देखा जाए तो बोल दे कि मैंने लड़कों को बुलाया, तो ये भी ऑप्शन जो आपका है ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट को आपका जो है पॉइंट कौन सा है? संयुक्त वाक्य, ठीक। संयुक्त वाक्य दूसरा नंबर कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है। उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसमें 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं ना, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए उसने परिश्रम किया, एक ये हो गया, किंतु सफलता नहीं मिली। अब 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? किंतु जोड़ रहा है, ठीक है। तो किंतु किसे जोड़ रहा है? दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। योजक और फिर भी, देखिए और भी आगे वर्ड है, जैसे योजक और फिर भी, नहीं तो, किंतु, अतः, तथा, परंतु, किंतु आदि, ये सब क्या है? ये सब जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक। अगला तीसरा वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। किसे कहते हैं मिश्र वाक्य? तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें इसका बताइएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश है या अशुद्ध शब्द है? आगे है लगा लीजिए कि कौन सा अशुद्ध है, मैंने यह काम कर लेना या फिर चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए गलत है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका जो है ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है? आप लोग चिन्ह देख लीजिएगा, कौन सा अल्प विराम का है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो आपका है वो अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक। देखिए विराम चिन्ह के प्रयोग में किसी भी वाक्य अथवा वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे बनता है ये देखिए, अर्ध विराम का ये चिन्ह है, अल्प विराम का ये चिन्ह है, विस्मय विराम का
ये चिन्ह है, ठीक है। जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं, जिसे विस्मय विराम लिखा है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आप लोग बोल सकते हैं इसे, ठीक। तो ये आपके टोटल 10 से 11 क्वेश्चन थे और कुछ पॉइंट्स थे, इसलिए आप लोग जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो उन्हें लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। इसी के साथ वीडियो आपकी समाप्त होती है। और वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।